लेट्स बिगिन बेटा। तो इससे पहले मैंने जो पढ़ाया हुआ मान रहा हूं और जिसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि जीन, अलील, कैरेक्टर ट्रेट, ये चार नाम सबको क्लियर है। उसके आगे से बात कर रहा हूं। एक टर्म है होमोजाइगस और दूसरा टर्म है हेटेरोजाइगस। ऐसा मान रहा हूं पहले से कि यू नो कि व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगस, ये मान के चल रहा हूं। चलिए, बट स्टिल होमोजाइगस बोलते थे सिमिलर अलिलिक कंडीशन। एक बार में एक जीन को देखेंगे, एक बार में एक जीन कंसीडर करना है। और दूसरा रूल क्या है? एक एक करके सारा जीन कंसीडर करना है। अगर एक भी डिसिमिलर अलील हुआ, एक भी डिसिमिलर हुआ, तो टोटल को क्या बोल देंगे? हेटेरोजाइगस। और अगर सारा सेम हुआ, एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर सारा सेम हुआ तो होमोजाइगस। ये इन तीनों के लिए, मतलब इन दोनों के लिए एक साथ लिख दिया। एक बार में एक जीन कंसीडर करना है और एक एक करके सारा जीन कंसीडर करना है। एक भी डिसिमिलर अलील मिल गया तो पूरा हेटेरोजाइगस। और अगर सारा का सारा सेम अलील हुआ, यहां लिख देता हूं, सेम अलील हुआ, सेम अलील हुआ तो होमोजाइगस। मतलब क्या, समझो। ऐसा कोई कंडीशन है, एक बार में एक जीन कंसीडर करना है। एक बार में एक जीन, याद रखना, एक जीन दो अलील से मिलकर बना है, ये मेंडलिज्म है। दो अलील, वन जीन हैज टू क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स। वन जीन हैज टू क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स, देख लो। एक जीन का अगर हम बात करें, उसका दो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होगा। तो अब देख लो, मान लो हाइट का जीन है, तो उसका दो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। इसी पे देखते हैं ना, यहाँ पे देखो, एक जीन दोनों सेम, दूसरा जीन दोनों सेम। देखो, एक बार में एक जीन देख रहे हैं, ये नहीं कि हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसा ये देख रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं देख सकते आप ऐसे नहीं देख सकते। आपको एक बार में एक जीन देखना है। एक बार में एक जीन, एक बार में एक जीन सेम है, यस। और एक एक करके सारा देखना है, ये सेम है हाँ, ये सेम है हाँ, ये सेम है हाँ, ये सेम है हाँ। अब आते हैं रूल पे। एक बार में एक जीन देखना है, देख लिए। एक एक करके सारा देखना है, देख लिए। एक भी डिसिमिलर हुआ तो हेट्रोजाइगस, और सारा सेम हुआ तो होमोजाइगस। चलो, एक बार में एक जीन देखे थे, सही बात है। एक एक करके सारा देखे थे, सही बात है। अब चूंकि सारा सेम है, ये क्या है, होमो की हेट्रो? होमोजाइगस। अच्छा, अगर कंडीशन ऐसा हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार में एक जीन, यही हेट्रोजाइगस हो गया। एक भी अगर हेट्रोजाइगस हो जाए, बात वहीं पे खत्म। ये पूरा कैसा है, हेट्रोजाइगस। अच्छा, ऐसा होता, ये जिसका नाम लेंगे वो हमको बताएगा। अंजलि, अनम्यूट करो। सर होमोजाइगस। ठीक, वेरी गुड। एक बार में एक जीन, एक एक करके सारा जीन, सारा सेम है, क्या है ये, होमोजाइगस। चलिए, ये चीज, ये कंसेप्ट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आ गया। सिर्फ हैंड रेज करना है, सारे लोगों का होना चाहिए। जेनेटिक्स से इंटरेक्ट करना जरूरी है। समझ में आ गया, सिर्फ हैंड रेज कर दीजिए।
सिर्फ हैंड रेस से हम समझ जाएंगे। साहिर, आरती, आप दोनों का नहीं दिख रहा है मेरे को। कोई दिक्कत है तो बताओ। आरती और साहिर, साहिर का भी ठीक नो है। सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर वहां रिएक्ट कर देना है। चलिए ठीक है, सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, या जो भी रिएक्शन करे उसको डाउन कर लीजिए। चलो डन, एक ही बचा है श्रेया, हाँ वो भी हो गया डन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। अब बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप का। फिनोटाइप और जीनोटाइप का। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नली जो कंडीशन दिख रहा है ना। एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is phenotype, and when I talk about genotype, it is internal constitution, बना कैसे है, of an organism। बाहर से कैसा दिख रहा है इस फिनोटाइप, है ना। बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, ये फिनोटाइप है। और अंदर से जीन कैसा है, ये अगर आप बता रहे हो तो ये क्या है, जीनोटाइप। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। अब समझना जरा बात को। अगर कोई ऑर्गेनिज्म टॉल है, ये इसका क्या है, फिनोटाइप। तो इस फिनोटाइप के लिए उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दो जीनोटाइप पॉसिबल है। वो इस केस का होके भी टॉल हो सकता है, और वो इस केस का होके भी टॉल हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें, आई डोंट थिंक कि होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और कंडीशन है। ओके, ये स्लाइड पे बाद में आएंगे ना, एक्चुअली इसका जरूरत अभी है ही नहीं, इसको मैं वापस से ठीक कर लूंगा आपको पीडीएफ भेजते वक्त। एक है डोमिनेंट और रिसेसिव का केस, डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। REC, रेसेसिव, हाँ। तो ये ट्रेट भी हो सकता है और अलील भी हो सकता है, दोनों के लिए यूज करते हैं। डोमिनेंट ट्रेट और डोमिनेंट अलील ऐसा यूज करते हैं। तो डोमिनेंट का मतलब समझ लो, विच कैन, एक ही बार में दोनों ही क्लियर हो जाएगा, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर कोई चीज अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर ले रहा है, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। और जो नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव है। विच कैन नॉट express itself in heterozygous कंडीशन। जो खुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर ले वो डोमिनेंट, जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव, सिंपल। जो खुद को एक्सप्रेस कर ले वो डोमिनेंट, जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव, सिंपल होता है। जैसे समझो, इसको समझने के लिए, जैसे मान लो अगर कंडीशन ऐसा है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बिल्कुल है भाई साहब, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो चीज है, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। एक जो ऑर्गेनिज्म को टॉल करना चाहता है, एक ऑर्गेनिज्म को जो डॉफ ही रखना चाहता है। बट इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म होगा कैसा जी, अलील तो दोनों का ही है। कौन एक्सप्रेस करेगा दोनों में से, कौन सा अलील, तो उनमें एक्सप्रेस करेगा ये वाला, है ना। ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, टॉल।
तो अगर ऑर्गेनिज्म टॉल और ड्वार्फ में टॉल हो रहा है तो टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट। कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट अलील। समझ रहे बात? एंड वाइस वर्सा, स्मॉल टी इज रिसेसिव अलील और ड्वार्फिज्म इज रिसेसिव ट्रेट। इस तरह में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर हैंड रेस कर दीजिए वापस से। समझ में आ गया? हैंड रेस कर दीजिए। 100% होना चाहिए। तान्या कोई दिक्कत है? चलो हो गया, सबका हो गया। ठीक है, डन। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ यू कैन पुट ऑन योर हैंड्स। चलिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सब लोग जानते हैं कि मेंडल ने अपना काम पी पे करा था। मेंडल ने अपना काम गार्डन पी पे करा था। हाँ तान्या बता बेटा। नहीं है कोई डाउट? फिर भी अनम्यूट करो। नो सर, वो गलती से भी है। कोई बात नहीं ना, अब हो गया तो बस ठीक ही है। असल में मेरे को एक सवाल पूछना था तो तुम हाथ उठा दी, तो अब चलो बताओ। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या था? पाइसम सटाइवम। वेरी गुड। गार्डन पी इज पाइसम सटाइवम। थोड़ा सा लगे हाथ ये भी बता देते हैं साइंटिफिक रूल, नेम लिखने का रूल। जीनस नेम का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज का पहला स्मॉल, दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड। अगर प्रिंट नहीं हो रहा है तो प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, तब अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। इन्होंने गार्डन पी पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम करा था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने पे काम करा था? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे काम करा था मेंडल ने। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए जाहिर सा बात है, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं, 1 जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर, है ना? वी हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट कि 1 जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए 7 जीन्स रहे होंगे। गार्डन पी पाइसम सटाइवम 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने उठाया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का 7 जीन्स कंट्रोल करे थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को 7 जीन कंट्रोल करे थे। और वो 7 जीन्स दे वे प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम। ये किस पे थे? 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स वे प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, कौन कौन क्रोमोसोम थे ये सिर्फ आपको याद रखना है। वैसे आगे एक जगह इसका यूज है भी हल्का सा, बट स्टिल आपके नोट्स में पहले से है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, क्रोमोसोम नंबर 5 पे था, क्रोमोसोम नंबर 7 पे, क्रोमोसोम नंबर 4 पे। 1, 5 और 7 पे इस पे 2 कैरेक्टर था, इस पे 1 कैरेक्टर था, इस पे 1 कैरेक्टर था। एक कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, तो टोटल 4 कैरेक्टर तो इसी में हो गए। अब बचा क्रोमोसोम नंबर 4, इस पे टोटल 3 कैरेक्टर थे, है ना? और ये आपको एक नया कंसेप्ट सिखाएगा पोस्ट मेंडलिज्म में। ठीक है, ये आपको एक नया कंसेप्ट सिखाएगा पोस्ट मेंडलिज्म में, उधर काम आएगा। अभी जरूरत है सच नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये 7 जीन थे, 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, जिसमें से बाकी सब भूल जाओ। क्रोमोसोम नंबर 4 पे, एक ही क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर थे। ये याद रख लेना, आगे काम आएगा, हमारे काम को थोड़ा आसान कर देगा। वापस बोल रहा हूं, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर 4, इन 4 कैरेक्टर पे 7 जीन थे। सॉरी, 4 क्रोमोसोम पे 7 जीन थे। ठीक है, 1, 5, 7, 4, 4 क्रोमोसोम, 7 जीन। 7 जीन में से
3 जीन सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 4 पे था, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया तो फटाफट से हैंड रेस कर दीजिए। जल्दी 100% हैंड रेस चाहिए मुझे। अभी जो बताया वो समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दीजिए। आई कैन सी अभी भी दो नहीं है हैंड रेस, मुस्कान और सुप्रिया। अभी जो बताया हूं वो समझ में आ गया तो फिर हैंड रेस कर दीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा क्लियर मेरा आवाज? अभी अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है सर। आ रहा है तो फिर सुप्रिया, तब तुम्हारा नेटवर्क इश्यू बेटा। ठीक है, कुछ हद तक उसको। नहीं सर, कभी कभी लैग कर रहा है। कोई नहीं, फिर तो उस ये जो गैप है इसको फिर रिकॉर्डिंग से क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नाउ पुट डाउन योर हैंड्स। सर क्लास स्टार्ट कब हुआ था? एग्जैक्टली टाइम पे 7:10। चलिए, अब आपको बता रहा हूं कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट। अभी तक तो फिर भी ठीक है, अब दिक्कत होगा। चलिए कहाँ थे इस पे? ये हो गया था। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, इस कंसेप्ट पे आते हैं, है ना। कुछ फॉर्मूला है ना। पहले ये फॉर्मूला देख लो, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। 3 फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। पहला फॉर्मूला, टाइप ऑफ गैमेट। किसी भी क्रॉस में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। दूसरा, टाइप ऑफ जीनोटाइप फॉर्म्ड। टाइप ऑफ जीनोटाइप फॉर्म्ड, इसका फॉर्मूला 3 का पावर n। और तीसरा, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट या फिर सीड, कुछ भी पूछ दे, जाइगोट पूछे, सीड पूछे, इम्ब्रायो पूछे, या फिर फ्रूट पूछे, या फिर प्लांट पूछे, सबका फॉर्मूला होता है 4 का पावर n। ये बहुत अजीब बात नहीं, सोचो ना, जितना जाइगोट बनेगा जाहिर सी बात है वही बाद में सीड में कन्वर्ट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कंसेप्ट घुसा रहा हूँ। जितना जाइगोट उतना सीड, जितना सीड उतना ही इम्ब्रायो, अंदर में सीड के अंदर इम्ब्रायो होता है। अच्छा, जितना इम्ब्रायो होगा उतने फ्रूट में जाएगा, है ना। जितना इम्ब्रायो दिख रहा है वही फ्रूट होगा, क्योंकि सीड फ्रूट से कवर्ड होता है। और जितना फ्रूट उतना ही प्लांट, क्योंकि वो सारा बीज वापस उसी में बनना है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा फंस रहा होगा, जितना फ्रूट उतना प्लांट का मतलब है, इसको यहां से रिलेट कर लो ना, उससे उधर नहीं हो रहा तो इधर से कर लो। जितना सीड उतना प्लांट बन जाएगा। ठीक है, अब ये n क्या है वो n बता देता हूं सब में। वेयर n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन। वेयर n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन। n क्या है? हेटेरोजाइगस जीन का नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। एक सवाल है ना। वो सवाल ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें आपको दो चीज बताना, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप, या चलो पहले टाइप ऑफ गैमेट ही देखते हैं ना। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला, एक ऐसा केस है। दूसरा, एक ऐसा केस है। तीसरा, एक ऐसा केस है। चौथा, एक ऐसा केस है। पांचवा, एक ऐसा केस है।
और एक और ले लेते हैं ना, छठा, थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं ना। चलिए, इन सारे क्वेश्चंस में व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको फाइंड करना है सबसे पहले टाइप ऑफ गैमेट दैट कैन बी फॉर्म्ड, और दूसरा जीनोटाइप दैट इज पॉसिबल। ठीक है, इस सवाल अभी जो हमारा ब्रेक होगा उसमें आप करेंगे, है ना। इसके पहले हम आपको कुछ करवा कर दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए, हमारा क्वेश्चन कोई भी हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं, एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से, लेने के बाद थम्स अप या हैंड रेज कर देना। सर वो फॉर्मूला वाला एक बार दिखाए ना, उसका भी स्क्रीनशॉट लेना था। रुक जाओ, पहले ये ले लो। हो गया, चलो डन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये फॉर्मूला वाला भी ले लो फटाफट। ले लिए, हो गया स्क्रीनशॉट फाइनल, डन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं ना। एग्जांपल जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ऐसा है, और आपसे पूछने की जरा बताओ इसमें कितने तरह का गैमेट बन सकता है। तो बेटा कितने तरह का, चलो एग्जांपल ह्यूमन से शुरू करते हैं ना। ह्यूमन का बात करते हैं, जैसे मान लो मेल है, या चलो फीमेल ही है ना। फीमेल के बॉडी में क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स एक्स होता है। जो सेम है उसको छोड़ दो, कितने टाइप्स के बनेंगे। मान लो ये 44 क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे रहे होंगे ना, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, ऐसे करके 23 पेयर्स रहे होंगे, है ना। ऐसे करके 23 पेयर्स रहे होंगे। 44 प्लस एक्स एक्स तो नंबर में है, 22 प्लस एक्स एक्स ये है पेयर, है ना। तो खैर इस तरह से 23 रहे होंगे टोटल। इसमें से फीमेल के बॉडी में ऐसे हाफ हो जाता है गैमेट में, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होता है। मेल के बॉडी में भी ऐसे ही हाफ होता है, फीमेल में भी ऐसे ही हाफ होता है, क्योंकि बॉडी तो डिप्लॉइड है, लेकिन जो गैमेट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। लॉ ऑफ, तीन पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। मैंने बताया था गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सबका एक्सेप्शन है। चलिए वापस से मुद्दे पे आते हैं ना। तो क्या चांसेस है फीमेल के बॉडी में, या तो एक्स एक में या तो एक्स होगा, या दूसरा वाला केस भी एक्स होने का ही है। मेल के केस में बात करें तो एक्स वाई होता है। स्पर्म या तो 22 प्लस एक्स होता है, या तो 22 प्लस वाई होता है, यही होता है ना। स्पर्म या तो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। इससे क्या मतलब, इसका सिंपल मतलब यही है बेटा कि मेरे बॉडी में एज इन मेल दो तरह के गैमेट बन सकते हैं। मेरे बॉडी में एज इन मेल दो तरह के गैमेट बन सकते हैं, इसी बात को बस दिमाग में रखना है। मेरे बॉडी में एज इन मेल दो तरह के गैमेट बन सकते हैं। ठीक है यहां तक। इसी में एक कंसेप्ट और जोड़ रहा हूं, एक कंसेप्ट और जोड़ रहा हूं इसी में। अरे यार पीछे हो जा। हाँ, आ गया। अच्छा पूरा ही क्लियर हो गया, कोई बात नहीं ना, अपन अभी तक कुछ समझे ही नहीं थे। मेरे बॉडी में एज इन मेल दो तरह के गैमेट बनते हैं। एक सेकंड बेटा।
ठीक है, मेरे बॉडी में एज इन मेल 2 तरह के गैमेट बनते हैं, जरा समझना। अब अगर बात करें, एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके केस में क्या हो सकता है? या तो उसके स्पर्म में ये वाला एज आएगा, या तो ये वाला एज आएगा, यही होगा ना। चलो, ये तो हमको समझ में आ रहा है इसको देख के कि इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे। जैसे मेरे बॉडी में एक्स वाई है, 2 तरह का गैमेट बनेगा, या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा। किसी फीमेल के बॉडी में एक एक ये होमोजाइगस है, इसमें दोनों में चांसेस सेम ही एक्स का है, तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, यहाँ 2 यहाँ 2, है ना। अब इसको फॉर्मूला से देखते हैं ना, इसमें कितने हेट्रोजाइगस जीन दिख रहे हैं आपको। हेट्रोजाइगस जीन देखने के लिए आप 2 अलील देखोगे, एक बार में 2 अलील। अब देखो जरा, ए ए एक हेट्रोजाइगस जीन है, एक हेट्रोजाइगस जीन है, 2 का पावर n, फॉर्मूला क्या था? 2 का पावर n, 2 का पावर n वाज द टाइप ऑफ गैमेट। कितने टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे? कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? साफ साफ देखिए, ए 2 का पावर n, 2 का पावर n इज n का वैल्यू 1 दिख रहा है साफ साफ, एक ही हेट्रोजाइगस जीन है। 2 का पावर 1 इज 2, 2 तरह के बनेंगे, देख लो। अच्छा, कोई अगर ऐसा है, इसमें मुझे बताएगी, जिसका नाम लूंगा वही, सुप्रिया, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी, बताओ, इसमें ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? कौन सा? अभी अभी ये वाला ये होमोजाइगस। होमोजाइगस। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन कितने हैं इसमें? बताओ, तुम्हें इसमें कितने हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं? हेलो, आवाज जा रहा है सुप्रिया? अच्छा चलो, आई गेस ये नेटवर्क इशू है, नेक्स्ट इसको बोला जाए। हम्म, ये आवाज जा रहा नहीं जा रहा, बाकियों को मेरा आवाज जा रहा है? हाँ सर, अभी आवाज आया। मतलब अभी क्लास आया। खत्म हो गया था, फिर कनेक्ट हुआ। अच्छा, तुम्हारा नेटवर्क इशू है, ठीक है, जल्दी बोलो। इसमें कितने हेट्रोजाइगस जीन दिख रहे हैं तुम्हें? होमोजाइगस। ये तो होमोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस मैं पूछ रहा हूँ, इसमें हेट्रोजाइगस जीन कितने दिख रहे हैं? सबका आवाज लैग कर रहा है। छोड़ो, तुम रहने ही दो ना फिर, किसी और को पकड़ते हैं। मुस्कान, अनम्यूट करो। सर फिर से बोलिए, आपका आवाज लैग कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो अभी, है ना, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारा। मुस्कान, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ जी बेटा, इसमें कितने होमोजाइगस जीन है? सर 20। 20? ए और ए नो, में 22। इसमें 22 क्यों बोल रहे हो, ये बताओ। कोई तो कारण रहा होगा ना आंसर देने का, 20 या 22 क्यों होगा, सर क्यों लग पेड़ रहा? में क्रोमोसोम होता है। हाँ, तो ये 22 सब में होता है कि ह्यूमन में होता है, या ह्यूमन में कितना होता है? 40। हाँ, तो 46 होता है ह्यूमन में, 44 नहीं होता। अगर मान लो किसी का जीनोटाइप ऐसा है, इसका मतलब इसके बॉडी में ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझती हो ना? यस सर, सेम। हाँ, तो ये होमोजाइगस है कि होमोजाइमस। हेट्रोजाइगस है? होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है। तो इसमें हेट्रोजाइगस जीन कितना दिख रहा है? सर दिख ही नहीं रहा। दिख ही नहीं रहा है, मतलब हेट्रोजाइगस जीन कितना है? 0। 0। चलो, फॉर्मूला हमारे पास था 2 का पावर n, 2 का पावर 0 कितना होगा बताओ। मैथ्स तुम्हारा तो ठीक था ना, जल्दी बोलो। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, याद रखना, यस एक्सपोनेंशियल सर, पावर 1। का है।
किसी भी चीज पे पावर 0 करोगे आंसर 1 आएगा। तो जरा सोच लो ना, इसमें कितने तरह के गैमेट सर बनेंगे? एक ही तरह के बनेंगे, सर चाहे इसमें ये ए हो या ये ए हो। बोलो। सर इसमें हेट्रोजेनस जीरो ही होगा ना? हाँ, जाहिर सा बात है, लिखा तो हेट्रोजाइगस तो 0 ही है, तभी तो ये 0 आया। एन का वैल्यू इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इन। चलिए, नाउ यू आर गुड टू गो। अगली बार हम लोग अभी 15 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, 15 मिनट में लिंक चला जाएगा। तब तक आप इस वाले क्वेश्चन को, अभी जो स्लाइड दिख रहा है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है? सिर्फ 15 मिनट क्यों बाद मतलब? हाँ, क्योंकि अभी हम इस कंडीशन में नहीं है कि लगातार सेशन ले सकें। सर नेक्स्ट टाइमिंग मतलब 8 बजे?